बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कल जुडिशल कमीशन का जो इजलास था उसके अंदर जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि वहां पे गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है और गवर्नमेंट की मेजॉरिटी के साथ उन्होंने इस बात को भी बॉदर नहीं किया कि 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील जेर समात है और उन्होंने उससे पहले ही जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम से मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया, क्योंकि उनको इस मकसद के लिए ले जाया गया था यहां से इस्लामाबाद। तो वो मकसद जो है वो हर सूरत पूरा होना चाहिए था और वो मकसद हर सूरत पूरा हो गया है। लेकिन उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो आईनी बेंच के ऊपर भी थी कि आईनी बेंच ने खुद सीनियरिटी तय करने की बजाय सदर को या हुकूमत को कैसे कहा। यह बड़ा बुनियादी सवाल उस वक्त भी मैंने आपके सामने रखा था कि आईनी बेंच ने तय करना था कि सीनियरिटी क्या है, क्योंकि रिजेक्शन उन्होंने चैलेंज किया था जो जस्टिस आमिर फारूक ने उस वक्त उनकी सीनियरिटी तय की थी। लेकिन उन्होंने ये सदर के पास भेजा कि आप ये बता दें क्या ये मुस्तकिल है या उबूरी तबादला है। तो उनका जी मुस्तकिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप जो है वो सीनियरिटी भी तय कर दें। अब जब सीनियरिटी हुकूमत जज की तय किया करेगी तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ जैसे गवर्नमेंट जो है वो एक बॉडी है और अदलिया उसका कोई ज़ैली इदारा है। अमली तौर पर नजर भी ऐसे ही आ रहा है। अब इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को एक खत लिखा है और ये कहा है कि जो सदर पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी है उसके ऊपर उन्होंने बड़े बुनियादी सवाल उठाए हैं। एक, उन्होंने आर्टिकल 200 का हवाला दिया है और आर्टिकल 200 के हवाले से उन्होंने कहा कि जो सदर पाकिस्तान है वो ये सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे और आर्टिकल 200 के तहत ये मुशावरत लाजिम थी और यानी आर्टिकल 200 का वो हवाला दे रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो सदर जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या अफरीदी की मर्जी के बगैर ये नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। अब वो खुद नहीं कर सकते, इसमें आपको मुशावरत भी करनी है उसी तरह से जैसे आपने तबादले किए थे चीफ जस्टिस के मुशावरत के साथ। और फिर उन्होंने एक और बात की कि मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है, यानी उन जजेस ने एक और अपील दायर की और उस अपील का फैसला नहीं हुआ तो उनके मुताबिक मेरी राय के अंदर ये मुशावरत लाजिम थी। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये है कि इससे क्या होगा अगर वो कह रहे हैं तो इस हवाले से क्या कह रहे हैं उनका जी, अगर जुडिशल कमीशन इजलास से पहले के हवाले से कहा कि मैंने एक खत लिखा था लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और इजलास में जो हुकूमत की अक्सरियत है उसने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस है वो बना दिया गया। अब असल सवाल यह है कि क्या इससे कोई तब्दीली आ सकती है, क्या इससे कोई चीज़ हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये क्यों कर रहे हैं? जस्टिस मंसूर इसलिए कर रहे हैं कि ताकि तारीख के अंदर रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए और जिस तरह किसी ने कहा ना कि तहरीक इंसाफ को अपना हर फैसला अदालत में लेके जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको अदालत से आपके हक में फैसला मिलेगा, इसलिए कि इस पूरे सिस्टम के हवाले से या इन चीज़ों को लेके एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अदालतें हैं या हुकूमत का कोई ज़ैली मातहत इदारा है। अब जिस मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खत लिख रहे हैं और सबसे ज़्यादा इशू भी जस्टिस सरफराज डोगर का है, क्योंकि आपने इतने जजेस को माइनस किया और फिर आप उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके गए, लेकिन आज उनके चैम्बर के अंदर जश्न दिखाई दे रहा था। अब जानते हैं कि वाजिद गिलानी जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतखब हुए तो वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता भी थे और फिर उसके बाद हामिद खान कह रहे थे कि उन्होंने मेरे ऑफिस में कसम खाई थी कि मैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ काम करूंगा। यानी जाहिर है उसको लोग आइन के मुताबिक नहीं समझते, लेकिन वो भी अपनी उस बात से हट गए या मुकर गए। तो अगर उनका बहुत सारे और ओहदों के ऊपर उनसे ऊपर वाले मुकर गए वो तो फिर सदर थे। तो आज जो सेक्रेटरी हैं और जो सदर हैं वो गए और उन्होंने चीफ जस्टिस डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने के ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुबारकबाद दी है
और मुबारकबाद देने का मकसद यही है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को उनसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और वो काबिल कबूल है। सो अगर जजेस ज़्यादा लगे भी रहें तो उसमें से कुछ हासिल वसूल उन्हें नहीं होने वाला। अब ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी मैंने आपको बताया था कि सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी के हवाले से, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन 26वीं तरमीम के वो भी बेनिफिशरी हैं कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जाता वो भी इन ओहदों को, प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करेंगे और इस दौरान अगर कोई नून लीग और हुकूमत के हवाले से चीज़ें हों तो वो भी निपटाते जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला किया था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। वो सीटें आपने तहरीक इंसाफ को जो है वो नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद आज वो जो उस वक्त आपने फैसला किया था, आज उस हवाले से कल इन्होंने एक इजलास किया, वो फैसला कुन साबित नहीं हुआ और फिर बताया गया जी फला ने इनको ब्रीफ किया है। तो आज अब से थोड़ी देर पहले, चूंकि आज खबर ये थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा कि वो इस हवाले से फैसला कर देगा और ये जो सीटें हैं वो इन 9 सियासी जमातों में, जिसमें JUI शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, और इन सब को बाकी सबको बांट देगा। और ये भी कमाल बात है कि सीटें तहरीक इंसाफ की, यानी आप दूसरों की बारी में क्या कहते हैं कि जी आइन रीराइट किया। अब जो फार्मूला या जो वहां पे तनासुब आइन में तय किया गया है उससे ज्यादा अगर आपको सीटें मिले तो क्या वो आइन को रीराइट करने वाली बात नहीं है? तो अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले के ऊपर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे कर दिया है और उन्होंने जो कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों की वापसी के पुराने नोटिफिकेशंस वापस ले लिए हैं और उनके मुताबिक जो नोटिफिकेशंस वापस लेने का हुक्म है वो अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक किया गया है। और अब उस हवाले से जो अब यूँ कहिए कि अब तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पे असम्बलियों के अंदर बतौर जमात मामला ख़त्म कर दिया गया है और अब उसको आप इस तरह से कहें कि वो आज़ाद हैसियत में हो गए हैं। अगर आज़ाद हैसियत में होंगे तो उनको तोड़ना आसान हो जाएगा, अगर वो आज़ाद हैसियत के अंदर होंगे तो उसका कंसिक्वेंस ये होगा कि वो किसी भी मखसूस नशिस्त की PTI, चूँकि उनका एज ए सियासी जमात कोई वजूद नहीं है, तो वो उसके हकदार नहीं होंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उनमें बांट दी जाएगी। और आज अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा, उनका देखें, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी और मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो इंसाफ के अमल के मुनाफी है और ये सारा अमल गैर आइनी तरीके से किया गया। यही बात शायद खाकान अब्बासी भी कह रहे थे और वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये फैसला तारीख कबूल नहीं करेगी। जहां पाकिस्तान की अदालतों ने बहुत सारे वो गैर ऐसे फैसले किए जो बाद में तारीख के कूड़ेदान के अंदर गए, गालिबन ये उनमें से एक फैसला है कि लोगों के मैंडेट को या लोगों की विल को पाकिस्तान की अदलिया ने रिजेक्ट किया। तो जब तक के अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।